ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण 46वां सर्ग 12वां श्लोक। 12वें श्लोक में कहते हैं, निर्मल अंतःकरण वाले योगी लोग विषयों में नीरसता की अनायास ही भावना करने लग जाते हैं। वे उन सभी सांसारिक भोगों को ऐसे नहीं देखते जैसे कि चित्रगत मनुष्य चित्र में लिखित पुरुषों को नहीं देखता। कहने का तात्पर्य है कि जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अंतःकरण की निर्मलता से क्या तात्पर्य होता है कि वासना की न्यूनता हो गई, उसी को अंतःकरण की निर्मलता कहते हैं। तो अंतःकरण की निर्मलता के लिए विषयों में नीरसता होना आवश्यक है। तो नीरसता कैसे आती है कि विषयों में जो विषयों को भोगने के पश्चात जो प्राप्त होता है, जो परिणाम में प्राप्त होता है, उस परिणाम पे जब दृष्टि जाती है तभी विषयों से नीरसता का अनुभव में आता है। अगर वो वास्तव में सरस होते तो उनसे वैराग्य करने का कोई अर्थ नहीं था। परिणाम में दुख देते हैं, इसलिए उनसे मन को हटाने के लिए कहा जाता है। भाई, ईश्वर को विषयों से कोई द्वेष नहीं है कि इनसे कोई द्वेष है कि भाई ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में वो पैकिंग कुछ और है और अंदर में कुछ और है। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो खाली पैकिंग देख करके ही वस्तु के प्रति लालायित हो जाते हैं। अच्छी बोतल में पैक कर दिया जाए तो उनको लगेगा कि इसके अंदर भले जहर रखा हुआ हो, उनको लगेगा कि इसके अंदर भी कुछ अच्छा खाने पीने का पदार्थ रखा हुआ। ठीक है, ऐसे ही विषयों की पैकिंग है लेकिन अंदर में विष है। ऊपर पैकिंग अच्छी लगती है लेकिन अंदर में विष जैसे दुख देता है, मृत्यु देता है, परेशानी देता है। तो जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया, जिनकी बुद्धि स्वच्छ हो गई, वो क्या करते हैं, परिणाम को देख लेते हैं। वो परिणाम को देखते हैं तो पाते हैं कि विषयों में नीरसता है, रस नहीं है। रस तो मैंने भावना के द्वारा उन पर आरोपित किया था। तो जिनका अंतःकरण दोषयुक्त है तो वे विषयों की भावना करते हैं, और जिनका अंतःकरण निर्मल है वो नीरसता की भावना करते हैं। वही नीरसता की भावना ही जिन पदार्थों में पहले आसक्ति थी, उन्हीं पदार्थों की अनासक्ति लेके आती है, सच में लेके आती है। आप वैराग्य प्रकरण का अगर प्रतिदिन अभ्यास करें और उसके वचनों को अपने आप सुनाएं, तो जिन परिस्थितियों में हमें पहले सुख लगता था, वो अपने आप उसमें आपको लगेगा कि नहीं, इसमें सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो महापुरुषों के वचन होते हैं, उन वचनों के पीछे उनका आशीर्वाद भी होता है कि अगर कोई इन वचनों का अनुगमन करे तो उसे ये लाभ मिले, तो उनका आशीर्वाद भी होता है, तो वो भी कार्य करता है। और बड़ी चीज़ ये है कि मन को जो बातें बार बार सुनाई जाती हैं, वो धीरे धीरे वो उसको सच्चा स्वीकार करने लगता है। अभी आत्मवस्तु हमको किन्हीं चुनी जगह ही सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। बाकी लोग तो संसार की चर्चा करते हैं, इसके लिए ये लगता है कि ये कठिन चीज़ है। और सतयुग में क्या होता था कि सब लोग परस्पर जो है ब्रह्म की चर्चा किया करते थे। तो सब जैसे अभी अज्ञानी लोग हैं, वैसे ही उस समय ज्ञानी लोग हुआ करते थे। तब उपलब्ध था ना, जिस चीज़ की चर्चा होगी, जिस माहौल में हम रहेंगे, वैसी ही रुचि होती जाती है, वही चीज़ सत्य लगने लगती है। तो यहाँ विषयों में नीरसता की भावना से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, और वे सांसारिक भोगों में जो सुख अज्ञानी जन देखते हैं, वे उनमें उस सुख को नहीं देखते हैं। जैसे कोई चित्रलिखित
पुरुष हो तो जो सत्य वस्तु को समझता है वो पुरुष थोड़ी ना देखेगा, उसको लगेगा ये कागज़ पे पेंटिंग बनी है, ड्राइंग बना हुआ है, यहाँ वो वस्तु नहीं है। ऐसे ही विषयों में जो सुख की ड्राइंग है कि इनके भीतर सुख है ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन होता नहीं है। अगर हम अपने अनुभव को ही टटोल के देखें तो इसका अनुभव हो जाए। रसवान पदार्थ तो कितनी बार आए, इंद्रियों से गुजरे, सुंदर दृश्य कितनी बार आँखों से गुजरे, उस समय तो लगता है कि मन के अंदर प्रसन्नता आ रही है, मगर थोड़े समय के बाद जैसे पहले चित्त था वैसे हो जाता है, बल्कि वासनाएं और ज़्यादा जन्म ले लेते हैं। देखो, अगर मन की इच्छा के अनुरूप घट जाए तो क्या होता है कि जो पदार्थ आपको मिला है इच्छा के अनुरूप घटने से, उसकी इच्छा बढ़ जाएगी, और अगर पदार्थ नहीं मिला तो शोक बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। दोनों तरीके से घाटा ही घाटा है। क्यों? क्योंकि आज मिल गया है और उसकी इच्छा बढ़ गई है, तो जब अगली बार नहीं मिलेगा ना तो अब की बार से ज़्यादा दुख होगा, और ये पक्की बात है। यानी बाहर के विषयों में मिलने पर भी घाटा है और ना मिलने पर भी घाटा है। ऐसा नहीं है कि मिल गया तो आप बहुत भाग्यशाली हो गए, उसकी इच्छा और अंदर तक चली जाती है। ये जो उपासना करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वासना की जड़ें इतनी गहरी है ना कि उनको निकालने के लिए उतने गहरे जाना पड़ता है। अरे भाई, घंटों बैठ करके इष्टाकार वृत्ति के साथ जप किया जाता है, संसार को छोड़ करके जो आपका इष्ट है उसकी इच्छा की जाती है, उसके सानिध्य की इच्छा की जाती है, उसके प्रेम की इच्छा की जाती है। क्यों की जाती है? कि जो प्रेम अभी विषयों के प्रति था वो ईश्वर के प्रति हो जाए, अपने इष्ट के प्रति हो जाए, गुरु के प्रति हो जाए। इसलिए तो उपासना करनी पड़ती है, नहीं तो डायरेक्ट ज्ञान सुन करके आदमी मुक्त नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता। अभी किसी को बोल दो तुम अपनी वासनाएं छोड़ दो, तो छोड़ना भी चाहे तो छोड़ देगा क्या? ऐसे नहीं छूटता नारायण, उसका क्रम है। चाहेगा भी नहीं छोड़ना, हाँ, चाहेगा भी नहीं, और छूटेगी भी नहीं। जैसे किसी को ड्रग्स की आदत लग गई हो, ठीक है, अब उसको तुम बोलो कि ड्रग्स छोड़ दो, नुकसान करता है, पैसा लगता है, पराधीनता होती है, उसको लगेगा तो सही कि मेरे को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो छोड़ सकता है क्या? अरे पूरी इंद्रियां उसकी तड़प जाएंगी। कई स्टेज में तो आदमी मरने तक आ जाता है, बोले मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं छोड़ा जा सकता। वही हाल है। इच्छाएं अवचेतन मन के इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि जब उनके विपरीत घटता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, और फिर भी वो इच्छा को चाह करके मैं इच्छा छोड़ दूँ तो छूट जाए, नहीं छूटती महाराज, हमारे बोलने से छूट जाएगा। अभी तो आपको इच्छा का जो भयंकर रूप है वो अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो पुत्र परिवार ही नहीं है। जो परिवार में होते हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, अब उनके सामने जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों को हटाने के लिए इच्छा तो उपजेगी। अरे भाई, किसी माता का कोई पुत्र हो और वो अपाहिज पैदा हुआ हो, तो माँ को पूरे जीवन भर उसके संभाल की इच्छा रहती है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसको कौन खिलाएगा, कौन पालेगा, और कितनी गहराई तक वो इच्छा होती है। हाँ? उसको थोड़ा सा कष्ट होता है तो उसको कष्ट का अनुभव होने लगता है। तो ये इच्छा है ना गहराई में, कैसे निवृत्त होगी? जब संसार में रहते हैं तो इच्छा को मोड़ने के लिए उपासना का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना उपासना के वासना शुद्ध नहीं होती, और जब तक वासना शुद्ध नहीं होती ना, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अशुद्ध वासनाओं का त्याग नहीं किया जा सकता। जैसे कर्जे का त्याग नहीं किया जा सकता ना, वैसे ही अशुद्ध इच्छा का त्याग नहीं किया जा सकता है। अशुद्ध इच्छा को पहले शुद्ध इच्छा में बदला जाता है। जैसे कोई नदी बहुत तेज़ी से बह रही हो तो क्या उसको आप रोक लोगे? नहीं, उसको पहले मोड़ा जाता है। जहाँ बहुत सारे लोग थे मरने वाले, तो वहाँ से उसको उठा के रेगिस्तान की तरफ मोड़ दो,
हाँ, तो फैला जितना पानी फैलाना है। तो क्या होता है कि उसका जो पानी था उसका भी उपयोग हो जाता है। ऐसे वृत्ति का वेग बहुत तेजी के साथ नाम और रूप के प्रति है। सबकी बात मिला के कह रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अपन ने तो बहुत सारा समय लगाया हुआ है। तो जो वृत्ति का प्रवाह नाम रूप की ओर बहुत तेजी से है, तो उनको क्या बोलोगे कि तुम नाम रूप का आधार छोड़ दो? अरे नारायण, छोड़ने की बात करोगे तो आदमी तड़प जाएगा और छूटेगा ही नहीं। अरे बोलेगा कि जैसे किसी सब लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति को आप बोल दो कि भाई आप 2-4 घंटे के लिए एकांत आश्रम में उसमें बैठ जाओ, कुछ मत दो, टीवी मोबाइल कुछ मत दो, परेशान हो जाएगा आदमी। ब्रह्म तत्व का अनुभव का मतलब समझ रहे हैं? आपके सिवाय कोई नहीं, केवल्यता। कितना बड़ा सूनापन हो जाएगा उसके लिए, सरवाइव कर पाएगा? सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन को आदत कैसी लगी हुई है? समूह में रहने की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, समाज में रहता है। तो यही तो सारे अध्यास जुड़े हुए हैं जिनको निवृत्त करना पड़ता है ना। इसके लिए फिर धीरे धीरे उपासना में व्यक्ति को अकेला रखा जाता है। विषयों के जो पदार्थ हैं जिनके ग्रहण के बिना मन रह नहीं पाता था, उनको धीरे धीरे कम किया जाता है। एकाएक बंद नहीं किया जाता, धीरे धीरे कम किया जाता है, उनका भोजन अल्प किया जाता है। फिर धीरे धीरे उपासना से, जप से, ध्यान से वासनाएं शुद्ध होती हैं। जैसे हम संसार को देखने की इच्छा करते थे, वैसे ही हम परमात्मा को देखने की इच्छा करते हैं। जैसे हमें संसार में आलिंगन अच्छा लगता था, वैसे ही हम ईश्वर का आलिंगन करना चाहते हैं। अरे भगवान कृष्ण का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि उनको कहा जाता है कि इतने सुंदर हैं कि कोई एक बार देख लेना तो फिर संसार में किसी वस्तु को देखने की इच्छा नहीं करती। हजारों कामदेव एक तरफ और उनका रूप, उनकी छवि एक तरफ। तो जो जो इच्छाएं हमने विषयों में की थी, वही की वही इच्छाएं हम ईश्वर में करते हैं। यही उपासना है। हम उनके हाथ से प्रसाद चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उन्हें छूना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ संबंध रखना चाहते हैं। देखो, उपासना में जब हम इष्ट से संबंध जोड़ते हैं तो किसी भी संबंध से, दास्य भाव हो सकता है, सखा भाव हो सकता है, पुत्र भाव से भी। हाँ, जो बाल गोपाल को करते नहीं है, लड्डू गोपाल को, पुत्र भाव भी हो सकता है। कहीं तो बापू जी नहीं सुनाते हैं कि एक महात्मा थे, वो भगवान राम जी को शिष्य के रूप में देखते थे। तो जो संसार के संबंध थे, वही का वही संबंध ट्रांसफर किया गया ईश्वर पे, अपने इष्ट पे। इसी को बोलते हैं मन रूपी जो नदी बह रही है, उसको रोकना नहीं, उसका प्रवाह मोड़ देना। जो पहले विषयों की तरफ था, संसार की तरफ था, वही अब ईश्वर की तरफ चला गया। जब इसमें प्रवीणता आती है, यानी कि अब वासनाएं भली भांति शुद्ध हो गई हैं, यानी अब ईश्वर के सिवाय हमारा मन कहीं नहीं जाता है, तब अब उसको योग का आश्रय दिलाया जाता है कि ये तुम जो इष्टाकार वृत्ति बना रहे हो, अब इसको भी शांत करने का प्रयास करो। जब इन दोनों में गति होती है, यानी संसाराकार वृत्ति पहले इष्टाकार बनी, इष्टाकार से फिर शून्याकार बनी, यानी अब मैं शांति में कुछ देर रह सकता हूँ, फिर उस शांति में तत्व की पहचान की जाती है कि भाई जो शांत है वो क्या है और ये सारा प्रपंच क्या है। जब तक वो शांति नहीं आती ना, तब तक बुद्धि में विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं आती। तो विचार कर रहे हैं ना। अरे भाई, विचार आदमी करना क्यों चाहेगा? उसको तो संसार में सुख दिखता था, वो दौड़ रहा था। तुम कितने बोलो अपने आप को जान लो, बोलेगा क्या मिलेगा अपने आप से जानने से? दिन भर बैठूंगा तो इतने पैसे कमाऊंगा। अरे भाई, ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द किसके असर करते हैं? जिनकी वाणी में तेज होता है,
उन्हीं के शब्द असर करते हैं, नहीं तो लोग कितना ही समझाए उनकी वाणी का कुछ असर नहीं होता। इसीलिए तो ब्रह्मज्ञानियों के मुख से जो निकला हुआ वचन होता है उसको सत्संग कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर दूसरे का मन बदलने की सामर्थ्य होती है। उनकी वाणी में बल होता है, वाणी के साथ एक ऊर्जा आती है। बोलते नहीं कि बापूजी सत्संग करने के लिए बैठते थे तो उनका आभा मंडल इतना पूरा इलाका जो है वो व्याप्त कर लेता। किसी की भी वाणी आपको लगती है कि ये सच्ची है और हृदय को छू रही है, तो उसकी वाणी तो छू ही रही है, उसके वाणी के माध्यम से उसका आभा मंडल आपको छू रहा है। आम से आम आदमी का भी आभा मंडल 6 इंच तक तो होता ही होता है, और उसके बाद जितना विकास कर ले। अपनी ज़्यादातर जो साधकों का आभा मंडल है जो यहाँ पे रहते हैं, कम से कम 12 फुट तो जाते ही जाता है। 12 फीट, 10 से 12 फीट तो नॉर्मल होगा ही होगा। ये जब ध्यान करने वालों का आभामंडल इतना होता है। हाँ, तो ये जो विषय चल रहा है वो यही है कि अगर अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करनी है तो विषयों की निरस्ता की भावना करनी पड़ती है, और विषयों में जो सुख दिखाई देता है वो उसको ठीक वैसे ही समझना चाहिए कि जैसे पैकिंग पे कोई वस्तु लिखी हो कि भाई इसके भीतर सुख है, लेकिन वो सिर्फ पैकिंग पे ही लिखा है, उसके भीतर नहीं है, खोखा है खाली, उसके अंदर कोई सामान वामान नहीं है। वासना शून्य होने के कारण सांसारिक पदार्थों को ना देख रहा आत्मज्ञानी योगी तो वज्र के तुल्य अभेद समाधि में अन्य पुरुष के द्वारा मानो जबरदस्ती नियुक्त किया जाता है। कितना बढ़िया लिखा हुआ है। देखो, जो आत्मज्ञानी योगी है उसको समाधि कैसे लगती है? बोले वज्र के तुल्य अभेद समाधि, यानी ऐसी समाधि है जिसका कोई भेदन नहीं कर सकता। क्यों? दूसरा कोई है ही नहीं। अरे भाई, किसी को हिलाने वाला कोई होवे तो हिले। जैसे योग की समाधि में तो मनोवृत्तियों से भाग करके समाधि लगाई गई है कि मनोवृत्तियां ना होवे। ज्ञान का निश्चय क्या होता है पता है? बोले मनोवृत्तियां तो केवल प्रतिभास मात्र है, यानी है ही नहीं। यानी जिस मनोवृत्ति से भाग कर योगी ने समाधि लगाई थी उसी वृत्ति को जड़मूल से खत्म करके आत्मज्ञानी समाधि लगाता है। यानी वृत्ति रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसकी समाधि क्या कही जाती है? अभेद्य, वज्र के समान अभेद्य। इंद्र के वज्र को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया जो उनकी अस्थि से बना है। दधीची जी को वरदान दिया था शिव जी ने, तुम्हारी हड्डियां जो है वज्र की हो जावे। तो ऐसा जो आत्मज्ञानी योगी है उसकी जो वज्र के समान समाधि लगी हुई है, वज्र के समान अभेद्य समाधि लगी हुई है, उसमें कारण क्या है? बोले वासना शून्यता। एक तो वासना शून्यता है, और वासना शून्य होने के बाद भी क्या है कि सांसारिक पदार्थों की ओर देख ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसकी वृत्ति, उसकी छवि मन पे बनेगी, और मन पे छवि बनेगी तो एक त्रिपुटी खड़ी हो जाएगी, छवि को देखने वाला। अगर आप सांसारिक पदार्थों को नहीं देखोगे तभी समाधि अनुभव में आवेगी। आंख बंद करके आप नहीं देखते हो, आंख बंद करने के बाद भी दिखता है। मन रूपी नेत्र बंद करने पड़ते हैं। मन रूपी नेत्र बंद करने का अर्थ होता है कि मन का मनन स्वभाव छोड़ देने पर ही सांसारिक पदार्थों को ना देखने की क्रिया पूरी होती है। क्योंकि सांसारिक पदार्थ आँख से तो दिखाई देते ही देते हैं, उनका जो स्वरूप अवचेतन मन ने स्टोर करके रखा हुआ है ना, आँख बंद करने पर वो भी दिखाई देता है। दोनों को बंद कर दो तो समाधि लग जाती है। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि अन्य पुरुष के द्वारा मानो जबरदस्ती नियुक्त किया जाता है।
ऐसा लग रहा है कि उसको समाधि की इच्छा नहीं है, कोई अन्य पुरुष है जो उसको वहाँ पे स्थित करके जा रहा है, यानी उसकी अनायास सिद्धि है। जैसे कोई आपको कोई चीज़ करावे तो उसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ उसको नहला रही है, धुला रही है, खिला रही है, पिला रही है, हाँ, तो ज़बरदस्ती करा रही है ना। ठीक है, ऐसे ही उसको जो समाधि लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें उसका प्रयास बिल्कुल नहीं है, कोई और ही करा रहा है। कौन करा रहा है? आद्य शक्ति परमात्मा की, जिसको माया बोलते थे, उसमें से या हटा दो तो वही माँ बन जाती है। नाम और रूप निकाल दो तो वही माँ के समान ख्याल रखती है, ब्रह्म विद्या बन जाती है। अरे भाई, जो नाम और रूप फंसाते थे एक समय, ब्रह्म विद्या में जो संसार का रूप फंसा रहा था वही रूप है, लेकिन ईश्वर के रूप में है, गुरु के रूप में है, तो मुक्त कर रहा है। जो नाम संसार का, जो शब्द संसार का राग द्वेष में उलझा रहा था, वही शब्द है वेद का, और वो मुक्त कर रहा है। क्या अंतर है रूप का? तो वो भी रूप है और वो भी रूप है, वो भी शब्द है और वो भी शब्द है। वर्षा काल में नदी के प्रवाह के तुल्य एकमात्र आनंद रस का आविर्भाव कराने वाली जो समाधि प्रथम वृत्ति में उपस्थित होती है, उसकी गुण पिपीलिका न्याय के द्वारा वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त हो आस्वाद लेता हुआ मन उससे फिर इधर उधर चलायमान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है, जब समाधि में प्रथम वृत्ति उपस्थित होती है, यानी जब आपको पहली बार समाधि की प्राप्ति होती है, तो उसकी उपमा दी गई है। किससे उपमा दी गई है? बोले जैसे वर्षा काल में नदी में बाढ़ आता है तो उसके जल को कोई रोक नहीं पाता, चारों तरफ देखो तो जल ही जल होता है। ऐसे ही जब उस आनंद स्वभाव का ज्ञान होने के पश्चात समाधि में प्रथम वृत्ति प्रवेश करती है, तो उसको सर्वत्र आनंद रस ही आनंद रस भासता है, आनंद ही आनंद भासता है। और उस आनंद में उसका मन ऐसे टूट के पड़ता है जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ में चींटी खाने के लिए लग जावे तो उसको छोड़ती नहीं है, पीछे से पकड़ के खींचोगे तो मुंडी उधर ही रह जाएगी और बाकी का हाथ में आ जाएगा। ट्राई मत करना, समझाने के लिए बोल रहे हैं। देख लिए सब लोग। हाँ, ये तो सबको ही पता है। ये तो कर ही लोगे, दूसरा जो करने को बोल रहे वो नहीं करोगे। हाँ, तो ये तो दृष्टांत है, दार्ष्टान्त करके देखो तो मजा आ गया। वो नहीं करेंगे, ये कर लेंगे। कर लिया सब। समाधि में अपनी वृत्ति को लगाइए और गुड़ रूपी जो आनंद रस है उसमें अपने मन रूपी चींटी को लगा दीजिए, तो अब मन जो है ना वहाँ से चलित होना नहीं चाहता। अब उसको वहाँ इतना रस मिल रहा है कि अब तुम मन को बोलो कि तुम संकल्प विकल्प करो, सुनेगा भी नहीं तुम्हारा। जैसे बच्चे को अभी तक दुष्टता कर रहा था और कुछ उसको मनपसंद कोई चीज़ दे दो, शांति से उस वस्तु में लगा हुआ, अब बोलो उधम करो तो नहीं करेगा। ठीक वैसे ही है। गुड़ पिपीलिका न्याय बोलते हैं इसको। पिपीलिका यानी चींटी, गुड़ यानी गुड़। गुड़ पिपीलिका न्याय का वही अर्थ होता है जो भी हम लोगों ने समझ लिया है। इसमें एक शब्द लिखा है, वस्तु स्वभाव बल से ही एकाग्रता को प्राप्त हो। वस्तु क्या है? ब्रह्म। और ब्रह्म का स्वभाव क्या है? बोले आनंद। अब उसी आनंद का बल है कि मन उसमें लगा और वहीं लगा रहा, यानी एकाग्र हो गया, सब जगह से हट गया। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रह्म का वस्तु स्वभाव बल है जो
मन को अनायास ही एकाग्र कर देता है। मन को अनायास ही पहले एकाग्र करेगा, फिर निरुद्ध कर देता है। एकाग्र करता है तो आत्मध्यान घटित होता है, और निरुद्ध कर देता है तो वज्र के समान अभेद्य समाधि लगती है। इसके लिए आगे क्या लिखा? आस्वाद लेता हुआ मन उससे फिर इधर उधर चलायमान नहीं होता। संपूर्ण अर्थों की शांति देने वाली हठात प्राप्त हुई ध्यान दशा में ज्ञान बल से जबरदस्ती जो विषयों के भीतर वैराग्य आ जाता है, वही समाधि है, दूसरी नहीं। संपूर्ण अर्थों की शांति करा देने वाला। अर्थ किसको बोलते हैं? ये जो विषयों से हमको कुछ प्राप्त होता है ना, अर्थ शब्द का उपयोग ज़्यादातर विषयों के लिए किया जाता है। संपूर्ण अर्थों की शांति हो गई, यानी विषयों की तरफ प्रवृत्ति की शांति हो गई। और यह होती कैसे है? ध्यान दशा में प्रवेश होने पर। अभी ध्यान में प्रवेश होगा तभी तो वहाँ से चित्त हटेगा। ज्ञान बल से जबरदस्ती जो विषयों के भीतर वैराग्य आ जाता है, यानी प्रारंभ में तो जबरदस्ती ही आता है। ज्ञान बल से विषयों से जो जबरदस्ती हठात आता है, वैराग्य आता है, वही समाधि है। वही समाधि है, यानी वही समाधि का बीज है। आगे जाकर के वही समाधि बनेगा। समाधि का बीज है ना वैराग्य। शुरू हो रहा है वहाँ से नारायण। देखो, आप में विक्षेप डाल रहे थे विषय ही, अब प्यार से तो वहाँ से हटेंगे नहीं, आँख दिखा के ही हटाना पड़ता है। जैसे गाय वगैरह अभी जंगल में चरने जाते हैं ना, तो वहाँ से आना थोड़ी ना चाहता है, डंडा दिखाना पड़ता है, भाई चलो अब समय हो गया है वापस। हाँ, तब चाहते हैं। ऐसे हमारी इंद्रियां हैं, वो पशु धर्म है। जब ये संसार रूपी जंगल में चरने के लिए जाती हैं तो वहाँ से वापस आना नहीं चाहती। जब विवेक रूपी डंडा हाथ में लो और वहाँ से उनको हाँक करके अंतःकरण रूपी गुफा में बिठाओ, तो इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। जंगल से हाँक करके अंतःकरण में लेके आना और फिर उन्हें वहाँ नहीं जाने देना, बांध देना रस्सी से। जो रस्सी से बांधना, इसी को धारणा बोलते हैं। और फिर धारणा के बाद बोले अब फिर से परेशान करे तो थोड़ा चारा डाल दिया, उसी को ध्यान बोलते हैं। कि अब जब चारा खाने लगेगी तो भूल जाएगी मुझे रस्सी से बांधा गया है। ठीक है, चारा वारा खा लिया तो फिर क्या करेगी? अब पेट भर गया है, थोड़ी देर बैठ के चुगाली करेगी, फिर सिर उठा करके अपने पेट पे रखा और सो जाएगी। तो जब सो गई ना, इसी को समाधि बोलते हैं। जंगल से हाँक के लाया है ना, यही हो गया वैराग्य प्रत्याहार। फिर ला करके उसको रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधना ही धारणा है। और फिर बांधने के बाद भी उसका मन वहाँ लग नहीं रहा था, तो लगाने के लिए फिर से चारा डाला गया इष्ट के ध्यान का। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? अपनी वृत्तियों में प्रतिबिंबित जो इष्ट का आकार है, उसी में तुमने प्रियता की भावना कर रखी है। अगर तत्व में प्रियता की भावना होती तो जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की, है? ये जो उदाहरण है ये अखंडानंद जी दिया करते थे कि जब वो बचपन में बैठते थे अपने मित्रों के साथ तो वो चर्चा किया करते थे। ठंडी वगैरह में आँख जला के बैठते हैं ना, तो हम लोग तो गप लगाते थे बचपन में। तो वो लोग जो है शास्त्रों की बातें किया करते थे। तो वो पूछते थे कि भाई आप जो है ये जो पतंजलि योग दर्शन है, इनमें जो सूत्र लिखे हुए हैं उनका क्या अर्थ समझते हो? तो उनमें से धारणा ध्यान का जो ये अर्थ निकाला जाता है ना, बढ़िया लगता है हमको, पशु का उदाहरण दे करके। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई जा रही है कि ज्ञान बल के द्वारा
इंद्रियों को उसके विषयों से हटा देना, यही वैराग्य है। और यही आगे चलकर आपको समाधि की प्राप्ति कराता है। अगर हम उनको इंद्रियों से नहीं हटाएंगे, इंद्रियों में लगे रहने देंगे, तो वो विषय कभी निवृत्त नहीं होंगे नारायण। इसीलिए पहले त्याग आता है, फिर वैराग्य आता है। पहले कुछ समय के लिए छोड़ो, तब तो उसका दोष दिखाई देगा। रोज़ खाते रहोगे तो किसी का कुछ बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंद्रियां बलात् खींच के लेके जाएंगी। कोई भी आचरण हो, अपने मन को उसकी आदत लग गई ना, तो हर समय उसी समय उसकी क्रेविंग, उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। कुछ समय छोड़ देते हैं तो फिर धीरे धीरे उसकी वो चाह है वो उठ जाती है। राग आदि के कारण खूब जल रहे चित्त में तो कभी भी किसी की समाधि नहीं देखी गई है, लिख ही दिया है। राग के कारण जिसका चित्त जल रहा हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की कभी भी समाधि नहीं देखी गई है। अरे भाई, जो जल रहा हो शांत थोड़ी बैठेगा, और जलन मिटाने के लिए इधर उधर दौड़ेगा ना। और उसको पता भी नहीं है कि जल क्यों रहे हैं। जैसे भाई कहीं से आग जल रही हो तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ अंतःकरण जल भी रहा है और आदमी को पता भी नहीं है कि कारण क्या है जलने का। जल किस लिए रहा है? राग के कारण। जिसको शांत होना होता है ना, उसको निर्मम बनना पड़ता है। जिसमें मम है ना, वो कभी शांत नहीं हो सकता। जो निर्मम है ना, वही शांत होता है। या तो मम इतना बड़ा कर दो कि वो ब्रह्म को मम के रूप में मान ले, ठीक है। क्योंकि संसार में जो मम है यानी मेरा है, क्योंकि संसार में आपने इतने लोगों को मेरा मान के रखा है ना, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी। जब उनको प्रॉब्लम आएगी तो आपको लगेगा कि हमको ही प्रॉब्लम। जुड़ाव है ना, जैसे करंट होता है ना वायर का, अगर उसमें से कनेक्शन है और किसी में भी लाइन आ गई तो आपके पास भी करंट आ ही जाएगा। यही कनेक्शन मम है। कनेक्शन काट दो, हाँ, तो फिर हो सकता है कि सप्लाई ना मिलने के कारण आप तक दुख ना हो, आप तक जलन ना हो। जब जलन नहीं है ना, तभी समाधि घटित हो सकती है। विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया है। विषयों से जो दृढ़ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया है। और खूब परिपक्व हो जाने पर वही वज्र के तुल्य अत्यंत दृढ़ हो जाता है, समाधि रूप बन जाता है। वो पूरा जो आत्म अनुभव में जाने वाला ज्ञान है, उसका स्रोत वैराग्य ही कहा जाता है। साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग, षड संपत्ति और मोक्ष के इच्छा। और इन सब में वैराग्य ही सबसे मुख्य चीज है। षड संपत्ति भी वैराग्य ही है। और जो मोक्ष की इच्छा है ना, वो भी वैराग्य के कारण ही आती है। क्योंकि संसार ने दुख दिया, अब उसमें दुख दिखने लग जा रहा है, तभी तो तुम चाह रहे हो कि दुख ना मिले। दुख की आत्यांतिक निवृत्ति की जो इच्छा है, दुख से छूट जाने की जो इच्छा है, उसी को तो मोक्षा बोलते हैं। तो वो भी वैराग्य के कारण ही आती है। और वैराग्य कोई कठिन चीज नहीं है। कई बार सोचते हैं ना, वैराग्य का मतलब है सब घर परिवार छोड़ के कहीं चले जावे, तो बोले ये वैरागी है। ऐसा नहीं है ना, जहाँ जाओगे दृश्य तो रहेगा ही रहेगा। ऐसी स्थिति में वैराग्य रूपी बीज ही जब अंकुरित अवस्था में स्थित रहता है, तब ध्यान, और जब प्ररूढ़ हो जाता है तब समाधि नाम से जाना जाता है। यों भेद में भी अभेद व्यवहार हो सकता है, यह कथन फलित हुआ है। क्योंकि ये जो ज्ञान रूपी समाधि प्राप्त होती है,
वहाँ आँख बंद है तब तो समाधि का अनुभव होता ही रहता है, लेकिन आँख खुलने पर भी उसकी समाधि भंग नहीं होती, क्योंकि जो भंग करने की सामर्थ्य रखता था ना, वह अब नहीं रहा। कौन रखता था? संसार भंग करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। अरे संसार जड़ है नारायण। इस संसार, ये जड़ संसार को चेतन कौन बनाता है? आपका मन। अरे बाहर कोई कुछ भी करे, मन ही तो वहाँ की घटना को आपका अंतःकरण में लाता है। वायर काट दो तो आँख खुली है तो खुली रहे, बंद है तो बंद रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता नारायण। अरे कई पागल हो जाते हैं ना, तो उनको कितनी भी गाली दो आप, वो उनको समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, उसका क्या अर्थ होता है, वो मुस्कुरा रहे खड़े होके। क्यों? कनेक्शन कटा हुआ है ना, और वहाँ जो है पागलपन के कारण कटा हुआ है, और ज्ञानी में जो है वही जगत के मिथ्यात्व के निश्चय के कारण काट दिया जाता है। वो समझता सब कुछ है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अहंकार ही नहीं है। अरे भाई आकाश में कोई चीज़ मारो तो टकरा के वापस तो नहीं आती ना, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं है। तो जो रिएक्शन होता है वो बताता है कि वहाँ कोई है। जहाँ रिएक्शन नहीं है ना, वहाँ पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं है। अगर आपके भीतर में रिएक्शन उपज रही है तो आप समझो कि यहाँ अभी कोई है। जिस दिन रिएक्शन नहीं उपजे ना, शब्द आए गए, किसी ने कुछ बोला और गया, अनुकूल विषय आए और गए, आकर्षण नहीं हुआ, प्रतिकूल विषय आए और गए, उनसे भागने की इच्छा नहीं हुई। भागने की इच्छा हो रही तो अहंकार है। सच्चाई है ना। अब भले तुम उसको मिथ्या बोलो, सत्य बोलो, वो बात की बात है, लेकिन है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो आपको बांध रहा है। बंधन तो आप में त्रिकाल में नहीं है। हम तो खाली सिद्धांत की बात बता रहे हैं, हम आपको बंधन में डालने की बात नहीं बता रहे हैं कि अहंकार है इसका मतलब आप बंधन में हो। अहम वृत्ति है। अहम वृत्ति होने का अर्थ होता है कि वास्तव में अहम वृत्ति नहीं रहे तो व्यवहार भी संभव नहीं है। अहम वृत्ति का कुछ परसेंट में रहना आवश्यक है, तभी आप बोलोगे, चालोगे, सेवा करोगे। अहम वृत्ति अगर पूरी तरह खत्म हो जाएगी ना तो समाधि में रहेगा नारायण। आँख भले खुली हो, उसको दृश्य का ग्रहण ही नहीं होगा। जैसे बच्चा गहरी नींद में सो जाए और आप बलात् उसकी आँख खोल दो, जगते नहीं है नारायण वो, और उनको पता भी नहीं रहता कि तुमने आँख खोली हुई है उनकी। अच्छा चलो, ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ, जिसको जो है एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। अरे पूरा पेट फाड़ डाला जा रहा है, पेट फाड़ डाला, ऑपरेट कर दिया, काट दिया हुआ है, कुछ पता नहीं है। तो पूर्ण समाधि में जो स्थित हो जाता है तो वहाँ अहंकार बिल्कुल नहीं है। जब आंखें खुली हैं तो अहंकार थोड़ा बहुत भास सकता है। प्रारंभ में ज्ञान हुआ है तो, प्रगाढ़ ज्ञान हो जाए तो, अगर वो लोक संग्रह करते हैं तो हो सकता है। जो लोक संग्रह नहीं करते ना, तो उनके लिए तो प्रश्न ही नहीं है। भूमानंद जी को देख लो, भूमानंद जी को जो बापू जी उदाहरण देते हैं, उस आनंद में इतने खोए हुए हैं ना, संसार का भान ही नहीं। कौन आया है, कौन बैठा है, जैसे कोई गहरी नींद में हो गए, हाँ, उसको बुला तो कोई बुलावे तो बोल दिया, नहीं तो कभी कोई हमारे चित्र में बहुत होता था कि वो आनंद का रस मिल रहा है तो उसमें बैठे रहे और देह का भान भूल जाए, शरीर रहे तो रहे, जाए तो जाए। अब नहीं होता। भद्र, भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भद्र, विषयों से जो वैराग्य है वह अंकुरित होने पर ध्यान कहा जाता है। जब पीठ बंध से यानी कांड जनन आदि द्वारा दृढ़ बंध से सुंदर बद्ध हो जाता है तो वही समाधि के नाम से कहा जाता है। यानी जो वैराग्य है वही बीज है, अंकुरित हुआ तो वही ध्यान कहलाता है। अब अंकुरित होने के बाद जो यहाँ पे लिखा है पीठ बंध, पीठ बंध का अर्थ होता है जैसे आपने ईंख देखी होगी,
है ना। ईंख के पोर से जड़ें निकलना चालू होती हैं, जो नीचे की रहती है ना। हाँ, ज्वार में भी होता है, जो नीचे के रहते हैं वहाँ कुछ पोर तक, उसके पोर से जड़ें निकलेंगी और उसको और ज़्यादा मतलब नीचे गिरे नहीं, क्योंकि वो पतले होते हैं और बहुत ऊंचाई तक जाता है, तो उनको नीचे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमने तो देखा हुआ है, एक हमारे यहाँ लगाई जाती थी। हाँ, मकई में भी होता है। जब ज़्यादा पतले होते हैं और सीधे खड़े रहना है, तो उनको नीचे जो है जड़ों को, तो पीठ बंध का मतलब यही होता है, पीठ से जड़ों को निकल करके ज़मीन से उसको बांध देना, ऐसे बांध देना कि वो अब हिले नहीं। तो जब यहाँ जो वैराग्य रूपी बीज बोया गया, उससे ध्यान रूपी अंकुर निकला, अब उसमें पर्व बने, अब पर्व से जड़ें निकल निकल करके चित्त की भूमि में और गहराई तक जा रही हैं कि जो ध्यान है वो अब हिले नहीं। अब वो जब भली भांति वो जड़ें निकल निकल के उसको इतना मजबूत कर देती हैं वो बिल्कुल नहीं हिलता है, तो इसी का नाम क्या है? समाधि। इसी का नाम समाधि कहा जाता है। आगे कहते हैं, साक्षात्कारात्मक वृत्ति में प्रतिबिंबित ब्रह्म ही अविद्या उच्छेद रूप होने से, निरंतर परित्यक्त वासना रूप होने से, आनंद पद को प्राप्त होने से, तीन चीज़ें हो गई, सम्यक ज्ञान, ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। बढ़िया श्लोक। देखिए, ये घटना किस चीज़ की बताई जा रही है? जब आपकी ये ब्रह्माकार वृत्ति या साक्षात्कारात्मक वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति बोलना आसान पड़ता है, हाँ, शब्द सुनते रहते हैं, उच्चारण करने में भी आसानी है। तो देखिए, जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है और उसमें अज्ञान के निवारण करने का सामर्थ्य आ जाता है, तो क्या होता है कि उसी वृत्ति में ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है। ब्रह्म प्रतिबिंबित होने का अर्थ होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं व्याप्त हूँ, इतना व्याप्त हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही है, दिख रहा है, बदल रहा है, मिट रहा है। तो ये वृत्ति आपको अनुभव कराती है यथार्थ रूप से, लेकिन है ये वृत्ति, ठीक है, ये ब्रह्म का प्रतिबिंबन है। किस लिए है? कि जो आप में देहाध्यास था, देह से जुड़ाव था, देहात्म भाव था, उसको बाधित करने के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखा गया है, जब इसमें ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है तो अविद्या उच्छेद रूप होने से, अब यही अविद्या का उच्छेद यानी अविद्या को काट देता है। तो यानी हमको प्रयास क्या करना है? अगर अविद्या को काटना है तो अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का प्रतिबिंबन होना चाहिए। लिखा हुआ है नारायण, मैं कुछ मिला नहीं रहा, हाँ, नहीं तो बोले कि भाई कुछ अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। तो अविद्या, जब उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंबन होता है तो अविद्या का उच्छेद हो जाता है, यानी अहमता ममता का उच्छेद हो जाता है, जगत का ही उच्छेद हो जाता है। देखो, क्रम से बोला जा रहा है, अहमता ममता का उच्छेद होता है, फिर आगे चल करके जगत का ही उच्छेद हो जाता है, क्योंकि जगत में ही एक नाम और रूप में ही तो आपका मैंपना गया। उसके आसपास के 2, 4, 10, 15 हज़ार जो भी होंगे, 1000 तक तो किसी का नहीं जाता, 10, 15, 20 ही मुख्य होते हैं। बापूजी का होगा तो होगा, इतनी सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए, कैपेसिटी इसकी माइंड की। ज़्यादा संपर्क हो जाएगा तो हैंग हो जाएगा। किस किस का सुने हम? हाँ, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है वही झेल सकता है, एक आम आदमी ज़्यादा नहीं झेल सकता। अपने परिवार के 2-4 लोगों का टेंशन नहीं संभाला जा रहा। हाँ, तो पहली चीज़ थी कि अब वो जो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का प्रतिबिंबन है वो अविद्या का उच्छेद कर देता है और निरंतर परित्यक्त वासना रूप होने से, यानी वासनाओं का उच्छेद कर देता है, समस्त जो वासनाएं थी उनका परित्याग हो जाता है। तीसरी बात क्या थी कि आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या का उच्छेद हो गया, वासना का उच्छेद हो गया और आनंद पद की
प्राप्ति हो गई। और इसी को क्या बोला गया है? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाता है। तीनों चीज़ें एक का ही नाम है। सम्यक ज्ञान, आत्म ध्यान और निर्वाण एक ही चीज़ है। बोले बहुत प्रकार के अंतःकरण सुनते हैं, तो जिसको बहुत ध्यान से प्रेम है तो उसी को आत्म ध्यान बोल देता है। जिसको ज्ञान से बहुत प्रेम है, नहीं मेरे को ज्ञान शब्द ही चाहिए, तो भाई तू ले जा, तू आत्मज्ञान बोल दे। और जिसको निर्वाण शब्द से बहुत प्रेम है उसको बोल दे कि भाई मैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया। एक बोलता है मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, एक बोलता है मैं आत्म ध्यान को उपलब्ध हो गया, एक बोलता है कि मैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया। लेकिन उसको इन तीनों चीज़ों को उपलब्ध होने की एक ही प्रक्रिया है, वो ये है कि ये जो अध्यात्म शास्त्र का निरंतर अभ्यास है, गुरु कृपा है और ध्यान के संयोग से ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होवे, उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंबन होवे, अविद्या का उच्छेद होवे, वासना का उच्छेद होवे और आनंद पद की प्राप्ति होवे। हाँ, इतना ही है। ओम अविद्यां जुहोमि स्वाहा। ओम अस्मितां जुहोमि स्वाहा। ओम रागं जुहोमि स्वाहा। ओम द्वेषं जुहोमि स्वाहा। ओम अभिनिवेशं जुहोमि स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।